स्वागत है दोस्तों एक तांत्रिक की आबीती में। अपने इस चैनल पर मैं आपके लिए बब्बन तांत्रिक की कहानियां ला रहा हूं। कैसे एक साधारण इंसान बन गया एक महान तांत्रिक, जिसने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी ताकतों को हराया, लेकिन इस बार उसका सामना एक डाकन से हो गया था। भले ही बब्बन तांत्रिक ने डाकन को हरा दिया, लेकिन उससे एक गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। बब्बन तांत्रिक डाकन की किताब के अंदर चला गया, और डाकन की किताब कोई साधारण किताब नहीं होती। डाकन की किताब होती है समानांतर ब्रह्मांडों का द्वार। और बब्बन तांत्रिक समानांतर ब्रह्मांड में चला गया, जहां उसे मिले गुरु तांत्रिक एक अलग ही रूप में, जो बब्बन तांत्रिक की मदद कर रहे थे इस दुनिया में आने के लिए। भले ही बब्बन तांत्रिक इस दुनिया में आ गया, लेकिन एक सच्चाई जानकर कि वो गुरु तांत्रिक का हमशक्ल था, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं था। वो था प्रचंड तांत्रिक, जो समानांतर ब्रह्मांडों का सफर करता है किसी खास काम के लिए। वो सभी ब्रह्मांडों पर कब्जा करना चाहता है, ऐसा उस बाबा ने कहा था। तो क्या बब्बन तांत्रिक अपनी इस गलती को ठीक कर पाएगा या हार जाएगा बब्बन एक प्रचंड ताकतवर और शक्तिशाली तांत्रिक के सामने? दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। उस बाबा की हवेली के अंदर सब सन्न हो चुके थे। बाबा भी सामने बैठे हुए चुप थे। नजर उन्हें वैसे भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी अपने चेहरे को नीचे की तरफ किए हुए गुरु तांत्रिक एक तरफ बैठे, जैसे उन्हें सदमा लग गया हो। जबकि छज्जू पंसारी एक कोने में वैसे भी रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था आगे उसे कोई काम दिया नहीं जाएगा। वो बब्बन तांत्रिक के साथ महान काम करना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था बब्बन कितना ज़्यादा महान है, और महानता के चक्कर में उसे भी मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए छज्जू पंसारी रो रहा था, और बब्बन तांत्रिक क्या कर रहा था? हमेशा की तरह बब्बन तांत्रिक सबके अंदर गुस्सा भर रहा था, ताकत भर रहा था, और कह रहा था, डरिए मत, मैं सामना करूंगा। भले ही सबने पत्थर उठाए थे मारने के लिए, चुप कर जा, लेकिन बब्बन कभी चुप नहीं करता। बब्बन का कहना था कि मैं सामना कर सकता हूं। गुरुजी आप मुझे सिखाइए, बाबा जी आप मुझे सिखाइए, और छज्जू पंसारी तुम मुझे वो पटाखे बनाने सिखा दो। इस तरह से इन शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं सामने कैसी भी ताकत हो उसका मुकाबला कर सकता हूं। लेकिन वो बाबा कह रहे थे, इस बार मुकाबला किसी साधारण शक्ति से नहीं होने वाला है। तुमने किसी साधारण तांत्रिक का मुकाबला किया होगा, किसी जिन्न का मुकाबला किया होगा, लेकिन तुमने कभी ऐसे तांत्रिक का मुकाबला नहीं किया जो कई ब्रह्मांडों का सफर कर चुका है। प्रचंड तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। बाबा की आंखें काली हो गई। बाबा भविष्य देख सकते थे, इतिहास की कुछ घटनाओं की झलक पा सकते थे। उन्होंने ये झलक बार बार देखी थी। प्रचंड तांत्रिक का चेहरा बार बार देखा था, और उन्हें पता लग गया था प्रचंड तांत्रिक बहुत ताकतवर है। वो अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है, युद्ध करता है, और उसे कोई हरा नहीं पाता। वो बेहद ताकतवर है और अपनी शक्ति को सबसे उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहता है। ब्रह्मांडों पर कब्जा करना चाहता है। जितने भी समानांतर ब्रह्मांड हैं, वहां उसका कब्जा हो जाएगा। उन सब ब्रह्मांडों को वो एक करना चाहता है। उसका एक बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन उस षड्यंत्र को वो अंजाम कैसे दे पाएगा ये किसी को पता नहीं था। इसीलिए जब बाबा की आंखें सफ़ेद हुईं, बाबा को गुस्सा था बब्बन तांत्रिक पर। बाबा कह रहे, बब्बन जब भी तुम कोई काम करते हो क्या सोच समझ कर करते हो? बब्बन ने कहा था हाँ। तब बाबा कुछ समय सोचते रहे और फिर कहने लगे, लगता है तुम्हारी सोच ही छोटी है, इसीलिए तुम ऐसे काम कर देते हो और बाद में तुम्हें पछतावा भी नहीं होता। बब्बन ने कहा था, मैं कभी नहीं पछताता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना डरता हूँ ना पछताता हूँ। तभी साथ में गुरु तांत्रिक बैठे थे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तुम्हारे पाँव में कॉकरोच। बब्बन ने छलांग लगाई, हाय हाय कॉकरोच कॉकरोच। बब्बन एक तरफ चला गया। फिर बब्बन थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो गया। बाबा कह रहे थे, तुम डरने के बारे में कुछ कह रहे थे। बब्बन कहने लगा, मैं कभी भी घबराता नहीं, डर सकता हूं लेकिन मैं घबराता नहीं, और मेरे अंदर शक्तियां भरी हुई हैं। तब गुरु तांत्रिक खड़े हुए। बब्बन ने कह दिया, रुकिए जरा, देखिए आप कुछ ऐसा वैसा मत कीजिए, आप मेरे गुरु हैं, आपको मेरे अंदर की अच्छाइयां और बुराइयां पता है, आप मेरी कमजोरी का इस्तेमाल कर पाते हैं। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक के पास आए, बाबा को पास बुलाया,
छज्जू पंसारी को बुला रहे थे। छज्जू उठने का नाम नहीं ले रहा। छज्जू रोए जा रहा था क्योंकि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। तीनों बात करने लगे, आखिर हम ढूंढेंगे कैसे? प्रचंड तांत्रिक यहाँ पर अपना प्रचंड विनाश करेगा, उससे पहले उसे रोकना होगा। बाबा ने कहा उसे ढूंढना होगा, लेकिन उसको ढूंढना हम शुरू कहाँ से करें? मुझे झलकियां मिलती हैं अग्निबीज की, लेकिन एक प्रचंड तांत्रिक की झलकियां लेने के लिए मुझे और ज़्यादा समय लगेगा। उसके बारे में जितना मैं सोचूंगा मुझे वैसे वैसे दृश्य सपने में नजर आएंगे। बबन कहने लगा, तो लेट जाइए, मैं अभी कोई पत्थर लेकर आता हूँ। बाबा ने कहा था मैं मार डालूंगा, ऐसी बातें मत कर। बब्बन ने उसके बाद ऐसी बातें नहीं की, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि आखिर कहां से वो प्रचंड तांत्रिक को ढूंढना शुरू करें। लेकिन उन्हें पता नहीं था वो प्रचंड तांत्रिक को ढूंढते उससे पहले प्रचंड तांत्रिक उन्हें अपने जाल में फंसाने वाला था। वो उस हवेली के अंदर ही थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। 3 बार दरवाजा खटखटाने की वो आवाज और सभी के सभी डर गए। एक तरफ छज्जू पंसारी जो कि चुप नहीं हुआ था और ज्यादा जैसे रोने लगा, ऐसे जोर जोर से रो रहा था जैसे उसका कोई मर गया हो। सभी उसे चुप करवा रहे थे, लेकिन वो और ज्यादा डराता जा रहा था। कह रहा था प्रचंड तांत्रिक आ गया, प्रचंड तांत्रिक आ गया। बब्बन ने तब कहा तुम्हारे अंदर का डर मुझे खत्म करना होगा। छज्जू ने कहा कीजिए, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, जबकि कई बार बहुत ज़्यादा बहादुर हो जाता हूँ। बब्बन ने कहा मेरे पास एक मंत्र है जिससे मैं तुम्हें शांत कर दूंगा। छज्जू ने कहा शांत कीजिए, मुझे भी वो ज्ञान दीजिए। बब्बन ने तब ज्ञान दिया, पत्थर उसके सर पर मारा, बेहोश कर दिया, शांत हो गया वो। इस तरह अब 3 जन थे जो वो खटखटाने की आवाज़ सुन रहे। बाहर से कोई जवाब नहीं दे रहा। बब्बन ने सवाल पूछा था, कौन है? कौन है बाहर? कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? यहाँ तो कोई नहीं आता। सारा का सारा जो इलाका है यहाँ कोई आता जाता नहीं, तो तुम कौन हो? आगे से किसी ने जवाब नहीं दिया। तब गुरु तांत्रिक कहने लगे हमें दरवाज़ा खोलकर देखना होगा। ऐसा ना हो कोई गूंगा हो, बोल ना पाता हो, बस दरवाज़ा खटखटा कर वो हमें कुछ कहे जा रहा है। बाबा ने कहा मुझे खतरा लगता है, दरवाज़ा मत खोलना। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक कहने लगे बाबा जी बैठ जाइए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको हिलना नहीं पड़ेगा, चाहे सामने प्रचंड तांत्रिक क्यों ना आ जाए। उसका सामना 2 महान तांत्रिकों से होने वाला है, देखिए हम क्या करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक अजीब सा आदमी था, जैसे उसके सर पर 2 लट्टू लगे हुए, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, एक लाल आंख थी, एक काली आंख थी। देखने में ऐसा लग रहा था ये वाली आंख किसी और की है, ये वाली आंख किसी और की है। साफ लग रहा ये एक लाश है, और लाश को जैसे जिंदा किया गया हो। एक प्रेत आत्मा को शरीर दिया गया था। उसने धक्का दिया गुरु तांत्रिक को, और बब्बन तांत्रिक भी ऐसे उड़ता हुआ पीछे गिरा। फिर वो प्रेत उस शरीर के साथ अंदर आया। बब्बन ने उठकर कहा तूने हाथ क्यों लगाया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? सामने से उसने कोई जवाब नहीं दिया। बब्बन उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा पहचान बता अपनी। उसने बताया, लेकिन पहचान नहीं बताई, मुक्के से जवाब दिया। पटक करके बब्बन के सर पर मुक्का मारा, बब्बन पीछे गिर गया। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये हाथापाई करने के लिए आया है। हाथापाई, हम इससे प्यार से बात नहीं कर सकते, तुम भी हाथापाई करो। बब्बन ने क्या किया? उसके सर पर 2 मुक्के मारे। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो हंसता जा रहा था। एक तो उसका शरीर कठोर था, बहुत ज़्यादा पक्का, जैसे हड्डियों का ढांचा हो। उसे दर्द नहीं हो रहा, जैसा कि लाशों के साथ होता है, मुर्दों के साथ होता है। बब्बन तांत्रिक ये जानता था, लेकिन इज्जत रखी गुरु तांत्रिक की। गुरु तांत्रिक ने कहा वो हाथापाई कर रहा है, तुम भी हाथापाई करो। तो बब्बन भी हाथापाई करने लगा, मुक्के मार रहा, चमाटे मार रहा और कहे जा रहा गुरुजी काम नहीं बन रहा, गुरुजी काम नहीं बन रहा। जैसे ही बब्बन पीछे की तरफ आया, गुरुजी ने चमाट मारी बब्बन के और कह रहे जब काम नहीं बन रहा बार बार कोशिश क्यों किया जा रहा है? बब्बन ने कहा गुरुजी आपकी बातों की मैं इज्जत करता हूँ, जैसा आप कहते हैं वैसा मैं करता हूँ। गुरु तांत्रिक ऐसे देख रहे, बब्बन पक्का, ये शब्द पक्के हैं ना? वैसे पहले तो तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। बब्बन कह रहा कभी कभी मैं मान भी लेता हूँ। सामने से वो जो प्रेत था ना बोल पड़ा, तुम अपनी बातें बाद में करना, पहले जल्दी मेरे पास आओ। यहाँ जितने लोग हैं ना सबको मौत के घाट उतारना है और मुझे वापस जाना है, और भी बहुत सारे काम है मालिक के।
ये जब सुना, बब्बन उससे कहने लगा, बता तेरा मालिक कौन है? उसने कहा, प्रचंड तांत्रिक, एक महान तांत्रिक जो मुझे जिंदा कर पाए, और यहाँ और भी कई मुर्दों को वो जिंदा करने वाले हैं। अपनी सेना बनाने लगे हैं और खास काम है जो उन्हें करना है। जल्द से जल्द हम सब वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कुछ अड़चनें आ सकती हैं, उन अड़चनों को जल्दी से ख़त्म करके आओ, इसीलिए मैं उन अड़चनों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। बब्बन ने कहा, हमें अड़चनें कह रहे हो? तुम नहीं जानते हम क्या हैं। 1 मिनट में इस शरीर के अंदर से ये प्रेत आत्मा को मैं बाहर निकालता हूँ। सब पीछे हो जाइए। सब पीछे हो गए। छज्जू पंसारी ऐसे घिसट कर पीछे हुआ, रो रहा था, नीचे बैठा बेचारा बच्चा था, तो रोता रोता उस तरफ गया। वहाँ जाकर भी रोने लगा, डरा भी हुआ था, रो भी रहा था। बब्बन ने चंदन, लहसुन ऐसे मसला उसकी गालों पर लगाया और कहा, भस्म हो। सामने से वो कहने लगा, वाह मज़ा आ गया, सुरूर सा आ गया। उसने ऐसे किया, चाट लिए, लहसुन चाटा, चंदन चाटा, और फिर कहने लगा, और लगाओ और लगाओ, पूरा झोला खाली कर दो, पता है मुझे तुम इनका इस्तेमाल करोगे। बब्बन तब सीधा छलांग लगाकर गया, जैसे उसके सर पर हाथ रखना चाहता था, मंत्र पढ़ना चाहता था। जैसे ही बब्बन गया, उसने छाती से बब्बन को पकड़ा, ऐसे ओले ले ले किया, ऐसे मारा नीचे। बब्बन की पीठ नीचे टकराई। अब नीचे कुछ पत्थर पड़े थे, पीठ पर टकराए तो पीठ पर जख्म हुए। बब्बन की पीठ ऐसे, बब्बन आए ऐसे करता हुआ दीवार से रगड़ने लगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बब्बन दीवार से रगड़ रहा। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन मुझे गड़बड़ लगती है, चंदन और लहसुन को कोई प्रेत आत्मा चाट नहीं सकती, ये क्या गड़बड़ चल रही है। बब्बन ने कहा, वैसे पहले मैं भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाता, लेकिन जिस समानांतर ब्रह्मांड में जाकर आया हूं ना, वहां पर यह सब होता है, और जैसे यहां पर भी वो सब हो रहा है, ये तो हैरानी वाली बात है ना। पीछे से बाबा बोल पड़े, यानी समानांतर ब्रह्मांडों के वो मंत्रों को, वो शक्तियों को इस दुनिया में वो जोड़ रहा है। वैसी शक्तियां यहां पर भी काम कर रही हैं, जो कि असंभव कार्य है, लेकिन प्रचंड तांत्रिक असंभव को संभव कर सकता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबको नजर आ रहा था कि इस बार सामना ऐसी शक्तियों से हो सकता है जिसके बारे में ना सुना हो, ना पढ़ा हो, ना जाना हो। ऐसी लाश थी। फिर गुरु तांत्रिक छलांग लगाकर गए, ऐसे पीठ से चिपक गए। इससे पहले कि वो पकड़ पाता, पीठ से चिपक गए। ऐसे पीठ से चिपक कर सर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़े और कहा, जा आत्मा इस शरीर को छोड़। सामने से वो हंस रहा, गुदगुदी क्यों कर रहे हो? गुरु तांत्रिक कहने लगे कि मैं गुदगुदी नहीं कर रहा, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, इससे आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। वो कहने लगा, इससे गुदगुदी हो रही है। गुरु तांत्रिक ने जितनी बार मंत्र पढ़े, उसे उतनी बार गुदगुदी हुई। वो भी सर से हटा नहीं रहा, कहने लगा, और करो और करो। गुरु तांत्रिक सारे मंत्र पढ़ने के बाद कहने लगे, काम नहीं होने वाला, बब्बन आकर मुझे उतारो, नीचे उतरूंगा मेरी एड़ी मुड़ जाएगी। बब्बन कहने लगा, चढ़ने से पहले नहीं सोचा। गुरु तांत्रिक ने कहा, युद्ध करने से पहले उसके अंजाम को देखा नहीं जाता। युद्ध में हार रहे हैं, अब अंजाम देखना पड़ेगा। युद्ध में हार रहे हैं तो बचाओ मुझे। बब्बन इससे पहले आ पाता। गुरु तांत्रिक पीछे नहीं गिरे। वो जो प्रेत था ना, सभ्य प्रेत था। गुरु तांत्रिक ने कहा कि मैं गिर जाऊंगा, उसने पीछे गिरने नहीं दिया, ऐसे पकड़कर आगे गिराया, पीछे नहीं गिरने दिया। आगे गिरे गुरु तांत्रिक, पांव में बब्बन तांत्रिक के, और सामने वो लाश कहने लगी थी, अब सबके मरने की बारी है, और सबसे पहले इन 2 गंजों को मारूंगा। ये 2 अंडे जैसे गंजे बहुत परेशान कर रहे हैं, और अंधे बाबा को मारना तो मुश्किल नहीं होगा, इस बच्चे को भी आसानी से मार सकता हूं। तब वो 2 कदम आगे आया, बस 2 ही कदम आगे आ पाया। पांव में उसके गोला गिरा और उड़ता हुआ एक दीवार से टकराया। दीवार से टकराकर नीचे गिरा। छज्जू पंसारी के वो बड़े बड़े बम, उसका काम काफी अच्छा था। जैसे ही वो प्रेत दोबारा उठा, छज्जू पंसारिया से मारने वाला था, साथ में खड़े थे बाबा, कहने लगे, मैं भी मारूंगा, मैं भी मारूंगा, मैं भी मदद करूंगा। युद्ध किए जमाने हो गए, मैं मारना चाहता हूं। अब वो अंधे थे, नजर थोड़ी ना आता था, भविष्य नजर आता था, इतिहास नजर आता था, वर्तमान नजर नहीं आता था। वर्तमान गोला उन्होंने भी उठाया। सब हैरान, सब डरे हुए, खौफ का माहौल था। एक अंधा, वर्तमान ना देखने वाला गोले को किस तरफ मारेगा, डर हर तरफ था। उसने गोला मारा, बिल्कुल सीध में मारा। सामने गुरु तांत्रिक थे,
गुरु तांत्रिक की पीठ पर। गुरु तांत्रिक ऐसे आयरन मैन बनते हुए ऐसे उड़ते हुए गए, वो लाश से सीधा ऐसे चिपक गए, उसे भी नीचे गिराया। पीठ थोड़ी सी जली थी और कह रहे, बाबा जी ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, मैंने मदद की है। गुरु तांत्रिक ने कहा, दोबारा मदद मत कीजिए, आपकी मदद हमें मौत के घाट उतार सकती है। बाबा थोड़े हंसे और कहने लगे, वैसे ऐसा धमाका मुझे भी महसूस हुआ था जब तुम ऐसा धमाका करके भागे थे, मैंने बदला ले लिया समझो। गुरु तांत्रिक मुंह में ऐसे कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन यह समय बड़बड़ाने का नहीं था। वो लाश ने गुरु तांत्रिक को पकड़ा, दबोचने लगा। बब्बन तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, नाक में लहसुन चंदन ठूसा। वो कहने लगा, सुरूर हो गया और ताकत आ गई। गुरु तांत्रिक की जो पसलियां थी ना, कड़कने लगी थी। पटाखे बज गए, पटाखे अंदर के। उसके बाद और ज़्यादा दबा रहा। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, पीठ तो मेरी सही हो गई, पटाखे तो बज गए, अब हड्डियां टूटने की बारी है, बचाओ बब्बन बचाओ। बब्बन मसाले मार रहा, सब कुछ मार रहा। उसके बाद एक बड़ा गोला लिया बब्बन ने, ऐसे मारा। अब मारा था उस लाश के करीब। अब गुरु तांत्रिक को उसने पकड़ा हुआ। गुरु तांत्रिक और वो लाश ऐसे उड़ता हुआ छत से टकराया, नीचे गिरा। उसने गुरु तांत्रिक को नहीं छोड़ा। गुरु तांत्रिक बेहोश, थोड़े से होश में आए, कहने लगे, बब्बन जिंदा बचाना है, जिंदा, मौत के घाट नहीं उतारना। ये तो लाश है, इसके तो कई हिस्से हो जाएंगे, टूट फूट जाएगा, मेरी भी लाश बन जाएगी, मुझे तुम जिंदा नहीं कर पाओगे। बब्बा ने तब कहा, इन पटाखों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, एक तरफ रख दो। उन्होंने वो पटाखे एक तरफ रख दिए। फिर उस प्रेत को कहा, छोड़ दे गुरु तांत्रिक को। वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ गया और कहने लगा, लो छोड़ दिया। बब्बन तांत्रिक खुश, समझदार हो, तुम्हें पता है तुम खत्म हो सकते हो। उसने कहा, हाँ खत्म हो सकते हो, अब पटाखे मेरे पास हैं। उसने पटाखे मारने शुरू किए, धड़ाम धड़ाम, पूरी हवेली उड़ा दी। वो तो बाहर की तरफ भागे वो पटाखे लेकर। तब जैसे वहां पर अजीब सा अंतर्ध्यान हो गया बाबा को, और फिर एकदम आंखें खोलकर बाबा कहने लगे, इसे भुजाहरण विधि से हराना होगा, भुजाहरण विधि। इसके हाथों में वो ताकत है, इसके हाथों को पकड़ो, पीठ के पीछे लेकर जाओ, फिर दोनों हाथों को जोड़ो और इस मंत्र को पढ़ो, तब इसके शरीर से वो प्रेत निकलेगा। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक वहां पूरी कोशिश कर रहे। जो छज्जू पंसारी था वो तो भाग गया दूर, कहने लगा, मैं मरने वाला नहीं, ये मार डालेगा। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक साधारण इंसान नहीं थे, महान तांत्रिक थे। गुरु तांत्रिक सामने आ गए, बब्बन पीठ पर चढ़ गया, बाजुओं को पीछे करना चाहता था वो ताकतवर, लेकिन मुकाबला तगड़ा, कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, बाजुओं को पीछे कर दिया, जोड़ा, मंत्र पड़े, उसके शरीर से वो प्रेतात्मा निकली। जैसे ही प्रेतात्मा बाहर निकली, वो तो लाश थी, हिस्सों में टूटकर नीचे गिर गई। सामने गुरु तांत्रिक ने उसे सर से पकड़ लिया। वो कहने लगा, छोड़ दे। गुरु तांत्रिक ने कहा, छोड़ूंगा, तुम्हें इस दुनिया से बाहर दूसरी दुनिया में छोड़ूंगा। गुरु तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, उसकी एकदम राख बनी, धुआं बना, वो गायब, उसे खत्म किया। फिर जमीन पर बैठे, थक गए थे। गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक और बाबा कहने लगे, वो और ताकतों को भेजेगा, जब उसे पता लगेगा हमने इसे हरा दिया, वो और ताकतों को भेजेगा। मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी से उसके पास जाओ और मुकाबला करो, तैयार रहो। गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक बड़ी मुश्किल से उठे, ऐसे पीठ को, छाती को पकड़े हुए सोच रहे थे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और बाबा ने कहा कि ढूंढो, तांत्रिक की पहचान करने की कोशिश करो। बाल उसकी पहचान है, रंग बिरंगा तांत्रिक हर किसी ने देखा होगा। गांव गांव जाओ, इस तरफ भागा था ना, पूछो ऐसे तांत्रिक को किसी ने देखा है? जहां जहां देखा है, किस तरफ गया, पहचान होती चली जाएगी। और प्रचंड तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, तबाही करता है, तबाही। ढूंढो। थोड़ा सा आगे गए, आगे उन्हें एक जला हुआ गांव मिला। कई लोग रो रहे थे, कई लोग मर चुके थे, कई लोगों को अजीब सी बीमारी लगी हुई, जैसे उनके ऊपर कोई जादू टोना किया गया हो। शरीर पर निशान थे, शरीर से पौधे निकल रहे थे, ऐसे छाती से, कान से। ये प्रचंड तांत्रिक का जादू था। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, रंग बिरंगे बालों वाला एक छपरी सा तांत्रिक यहाँ आकर तबाही मचाकर चला गया। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा। दोनों जान चुके थे ये किसका काम है। उन्होंने पूछा, वो किस तरफ गया? उन्होंने इशारा किया आगे की तरफ। वो आगे वाले गांव की तरफ गए।
वहां पर कई घरों को आग लगी हुई। वहां भीड़ थी जिन्होंने उसे पीटा और भगा दिया था। बच गए थे लेकिन कई गांव वालों को मारा था उस प्रचंड तांत्रिक ने भी। उसके बाद आगे कुछ गांव थे जहां आग लगी हुई। ऐसे कई लोग थे जो परेशान थे, जिनके ऊपर काला जादू किया गया। कई लोगों को बेहोश किया हुआ, कई लोग छत से उल्टे चमगादड़ बनकर लटके हुए। प्रचंड तांत्रिक ने प्रचंड तबाही मचाई थी। लेकिन उन गांवों से आगे निकलने के बाद एक ऐसा गांव था जहां कुछ घरों से धुआं जरूर निकल रहा, लेकिन लोग परेशान नहीं लग रहे। लोग घरों से बाहर निकलकर नाच रहे, भरतनाट्यम कर रहे और कुछ हिप हॉप कर रहे, कुछ ऐसे ऐसे अजीब अजीब से डांस कर रहे। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और गुरु तांत्रिक कहने लगे, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से आगे चलो, यहां पर भी तबाही मच चुकी है। बब्बर ने कहा, ये कैसी तबाही है? सब नाच रहे हैं नाच, और मैंने ऐसा नाच पहले भी देखा है। ये प्रचंड तांत्रिक का काम तो है, लेकिन मुझे शक है इस गांव में हमें प्रचंड तांत्रिक की वो जानकारी मिलेगी जो किसी और गांव में नहीं मिल सकती। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने कई लोगों को पकड़ा जो नाचे जा रहे थे। बब्बन को कहने लगे, हमें नाचने दे। बब्बन ने कहा, नाचने से ज़्यादा ज़रूरी काम है। उन्होंने बब्बन के सर पर ऐसे कराटे मारे, खली की तरह ऐसे कराटे मार के ना बब्बन को नीचे गिराया। कई लोग थे मिलकर एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर बड़ा कराटा बनाते, ऐसे मारते। पता था उन्हें बब्बन का सर ताकतवर है, पहचान थी। बब्बन तांत्रिक हर तरफ फेमस था। पहचानते ही उन्होंने बब्बन तांत्रिक को पीटना शुरू कर दिया। वो प्रचंड तांत्रिक के साथ काम कर रहे थे। बब्बन तांत्रिक को पीटा, गुरु तांत्रिक को पीटा, और उसके बाद दोनों गांव से बाहर की तरफ भागे। हर कोई नाचे जा रहा था, नाचते नाचते खाना बना रहे, नाचते नाचते बातें कर रहे। कुछ लोगों के नाच बड़े अजीब से थे। कुछ जलेबी बाई गाने पर नाच रहे तो कोई कुएं के आसपास नाच रहा। इसे गिरा हुआ डांस कह रहे थे। जो कुएं में गिर जाता सब हंसकर नाचते, कहते गिर गया गिर गया। ऐसे कर रहे अजीब मजाकिया डांस, लेकिन खतरनाक भी। कुछ चाकू के साथ एक दूसरे के पीठ के ऊपर चाकू मारते, जख्म करते और खून को एक कटोरी में भरने लगते। काले जादू वाला वो अजीब सा नृत्य कर रहे थे। तब बब्बर ने देखा कि जैसे घिसने की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ किसी घर से नहीं आ रही थी, ज़मीन के नीचे से आ रही थी। बब्बर ने गुरु तांत्रिक को देखा और कहा, कुछ ना कुछ ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे, ध्यान रखिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, ज़मीन के नीचे क्या है? सांप हो सकता है या केंचुए हो सकते हैं। बब्बर ने कहा, नहीं, ऐसी आवाज़ें खतरनाक और खौफनाक होती हैं जैसे नीचे सुरंगें हों। अब बब्बर ने कहा था सुरंगें, इतने में वो नीचे गिर गए। जैसे ही सुरंग में नीचे गिरे, कई गांव वाले थे, अफरा तफरी मच गई। तांत्रिक आ गए, तांत्रिक आ गए, भागो भागो। बब्बर ने कहा, डरो मत, हम खतरनाक तांत्रिक नहीं हैं, कोई बुरा करने वाले तांत्रिक नहीं हैं, हम मंत्रों से सिर्फ अच्छा करते हैं। वहाँ सुरंगों में गांव वाले छिपे हुए थे जो प्रचंड तांत्रिक के प्रचंड प्रलय से बच गए थे। वो गुफाएं बनाकर नीचे थे, बाकी गांव वाले ऊपर जो नृत्य कर रहे। अब गांव वालों के बीच में बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक बैठे और पूछने लगे, यहाँ उस प्रचंड तांत्रिक ने क्या किया? और गांव वालों से जो जानकारी मिली, उसके बाद तो बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक के होश उड़ गए थे। अब उस गांव का मुखिया भी वहां पर मौजूद था। वो युद्ध करने की तैयारी कर रहे, वो भी अपने गांव वालों से, क्योंकि उन्होंने पीट पीट कर उन्हें भगाया था। उनके जैसा वो बनने वाले थे, लेकिन वो छिप गए थे। उन्होंने कहा कि वो जो प्रचंड तांत्रिक है ना, वो अजीब सी शक्तियों से लोगों को पोजेस कर लेता है, यानी कि काले जादू से अपने वश में कर लेता है और उनसे अपना काम करवा रहा है। अलग अलग लकड़ी के हिस्से और उन हिस्सों के ऊपर अलग अलग तरह का नृत्य अलग अलग मंत्रों के साथ करने के बाद वो इकट्ठा कर रहा है। दरवाजे बना रहा है वो, अलग अलग दुनिया के दरवाजे, और उन दरवाज़ों से वो समानांतर ब्रह्मांडों से अपने हम शक्ल को यहाँ पर बुलाएगा, उन्हें अपने काबू में करेगा और उनसे सभी ब्रह्मांडों पर वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। पहले वो एक ब्रह्मांड में फंस गया था, जैसा कि उसने गांव में बाकी सबको, अपने साथियों को जो कि गांव वाले उसका साथ दे रहे थे, उन्हें बताया कि वो एक ब्रह्मांड में फंसा था, सब कुछ भूलने लगा था। लेकिन एक गंजा तांत्रिक आया। गंजे तांत्रिक ने किताब दिखाई। किताब को देखते देखते उसे सब कुछ याद आने लगा, बातों से याद आने लगा। फिर वो समझने लगा उसे बाहर निकलना है, बचना है, अलग ब्रह्मांड में जाना है, समानांतर ब्रह्मांड में। फिर वो यहाँ पर आया और अब वो सभी समानांतर ब्रह्मांडों को जोड़ डालेगा।
दरवाजे बनाकर। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक सहम चुके थे। एक ऐसा प्रचंड तांत्रिक जो समानांतर ब्रह्मांडों को जोड़ना चाहता है, ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। कहाँ पर है वो? उन्होंने कहा, वो पीछे वाली जो पहाड़ी है ना, उसके शिखर पर नीचे अलग अलग लकड़ियों को जोड़कर नृत्य कर रहा है, नृत्य। और पीछे उसने दरवाजे बना रखे हैं। दरवाज़ों को वो खोलता जाएगा, उसके बाद कहते हैं ताकतवर होता चला जाएगा। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक भागे थे। जब वो भागे, उनके झोले से एक गोला गिर गया। अब वो सुरंग में छिपे हुए थे, बचे हुए कहने लगे, तुम अच्छे तांत्रिक हो, हमें लगा था तुम बुरे हो। ऐसे गोला गिर गया, नीचे गिरा सुरंग के अंदर, धमाका, पटैक। कई गांव वाले उड़ते हुए बाहर की तरफ। नृत्य वाले गांव वालों ने फिर से पकड़ा और पीटने लगे। पीछे से पता नहीं गालियां निकाल रहे थे, पता नहीं उनके रिश्तेदारों को याद कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आवाज़ें ऊंची ऊंची मार रहे। गुस्से में दोनों भागे। दोनों कहने लगे, आशीर्वाद आशीर्वाद। अब पहाड़ी की तरफ भागे। पहाड़ी के ऊपर प्रचंड तांत्रिक से मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था प्रचंड तांत्रिक से मुकाबला कैसा होगा, साधारण होगा या भयानक होगा। जैसे ही वो उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच रहे, प्रचंड तांत्रिक नाचते नाचते बब्बन को देखकर कहने लगा, बब्बन, ओ मेरे बब्बन, तुमने मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा किया, मेरे लिए रास्ता बना दिया। अब मैं इस ब्रह्मांड में आ गया हूँ, बुद्धि मेरे पास है और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ मुझे सूट करती हैं। अब मैं दरवाजे खोलूँगा समानांतर ब्रह्मांडों के, और उसके बाद देखना इस ब्रह्मांड में क्या क्या होता है। बब्बन ने कहा था, मत करो ऐसा, मत करो, तुम ब्रह्मांडों को बर्बाद कर दोगे। उसने कहा नहीं। उसने कहा, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, दिन ना। पहला दरवाज़ा खुला। दोनों घबरा गए। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक। दरवाज़ा खुल गया। ब्रह्मांड से पता नहीं कुछ निकलेगा, जैसे अवेंजर्स में बड़ा सा जीव निकलता है ना, ऐसे ऐसे करता हुआ निकलेगा। लेकिन दोनों ने देखा, वहाँ से कोई पहचाना पहचाना सा निकला। वहाँ से गुरु तांत्रिक का एक और हम शक्ल निकला। तांत्रिक था वो, बिल्कुल वैसे कपड़े पहने हुए। जैसे ही बाहर निकला, प्रचंड तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और ना दिन दिन ना, उसकी आंखें नीली हो गई। वो काबू में आ गया था प्रचंड तांत्रिक के। फिर वो कहने लगा, तुम दोनों को मरना होगा, और खास तौर पर ये गुरु तांत्रिक, तुम्हारी मौत पक्की है, तभी बाकी ताकतवर होंगे। फिर वो हमला करने के लिए आया। गुरु तांत्रिक सामने थे। प्रचंड तांत्रिक ने बब्बन को पीछे गिराया और कहा, बराबरी का मुकाबला होने दे। गुरु तांत्रिक, हम शक्ल गुरु तांत्रिक, मुकाबला तगड़ा था। गुरु तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, हाथ से ऐसे आग निकाली, ऐसे उसकी तरफ फेंके और कहा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। वो एक तरफ हुआ और फिर कहने लगा, तुम्हारे पास ये ताकत है, बस ये जादू टोना कर सकते हो। मैं अपने ब्रह्मांड का एक ताकतवर जादूगर हूँ और साथ ही एक तांत्रिक भी, पार्ट टाइम तांत्रिक हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। गुरु तांत्रिक कैसे हक्के बक्के, उड़ सकते हो मतलब क्या? बम नीचे लगा के उड़ जाते हो, मर जाते हो? उसने कहा, मजाक मत कर, देख अब। सब हक्के बक्के थे। प्रचंड तांत्रिक खुद हैरान, उसने देखा नहीं था। उसने बुला लिया दरवाजे से अपने बहरूपियों को, अपने हम शक्ल को, जैसा वो और करने वाला था, लेकिन पता नहीं था वो करता क्या है। उड़ेगा, कैसे उड़ेगा? अब वो बहरूपिया हम शक्ल गुरु तांत्रिक ऐसे बाजू पीछे की और करने लगा, पक चिक पक, पक चिक। ऊपर की तरफ उड़ने लगा था, पक चिक पक। 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, 20 फुट ऊपर से पक चिक करता हुआ। फिर कहने लगा, अब देख लिया, तुम मुझे छू तक नहीं सकते। ऊपर से ड्रैगन की तरह आग मारूंगा, ड्रैगन की तरह। गुरु तांत्रिक सहमे हुए। प्रचंड तांत्रिक एक बार के लिए ऐसे हंसकर अंदर से घबराहट थी, भाई ऐसे ड्रैगन की तरह आग मारेगा, सबको झुलसा कर न मार दे, प्रचंड तांत्रिक न मारा जाए। उसे खुद डर लगने लगा था। वो कहने लगा, ड्रैगन की तरह नहीं, छोटा गोला फेंकना इनके ऊपर, गोला फेंकना, गोला। फिर वो बहरूपिया हम शक्ल गुरु तांत्रिक पक चिक पक करता हुआ एक हाथ से ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे गुला फेंकने वाला था। पक चिक पंख तो एक रह गया था, एक को तो बाजू बना लिया, ऐसे एक तरफ गया, खंडहर था ना, उसमें सर टकराया, ऐसे गर्दन मुड़ी, गर्दन की हड्डी टूटी, ऐसे बेहोश नीचे। कहने लगा, लकवा मार गया, लकवा मार गया, उठाओ मुझे, उठाओ। प्रचंड तांत्रिक वहां ऐसे, गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन भी नीचे गिरा हुआ। कुछ देर वो ऐसे पड़ा रहा और फिर कहने लगा, अरे मेरी तो हड्डी टूट गई गर्दन की, अब मैं उठ नहीं सकता।
प्रचंड तांत्रिक मुझे माफ करें, मैं कुछ कर नहीं सकता। सब हक्के बक्के थे कि हुआ क्या है, ये पक्क चिक करने की जरूरत क्या थी। उसने कहा मैं उड़ सकता हूँ, आग के गोले फेंक सकता हूँ, मुंह से आग निकाल सकता हूँ। आपने मना कर दिया मुंह से आग नहीं निकालनी ड्रैगन की तरह, तो हाथ से फेंकने वाला था, ये गड़बड़ हो गई, एक पंख से सही तरह उड़ा नहीं गया। तब प्रचंड तांत्रिक कहने लगा तो क्या हुआ, एक ब्रह्मांड के एक गुरु तांत्रिक मेरे जैसे तुम्हारे जैसे और ब्रह्मांडों से बुलाता हूं। तब उसने ऐसे मंत्र किया, पक चिक पक, पीछे वाला एक और दरवाजा खोला। अब उस दरवाजे से बाहर आया एक बॉडी बिल्डर, गंजा बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े उसके मसल्स, अच्छा हट्टा कट्टा 150 किलो का था। गुरु तांत्रिक का हम शक्ल, 150 किलो का वो बॉडी बिल्डर। जैसे ही आया वो प्रचंड तांत्रिक ने पक चिक, उसकी आंखें नीली, फिर वो हंसकर कहने लगा अब बताता हूं 2 गंजों को। तभी सामने से गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन ये मुकाबला तुम कर सकते हो, पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लग रहा है। गुरु तांत्रिक थोड़ा डर रहे थे, बब्बन तांत्रिक नहीं डरता था। बब्बन खड़ा हुआ, प्रचंड तांत्रिक ने ऐसे पकचिक ऐसे छाती पर कुछ मारा, गिरा दिया। फिर बब्बन कहने लगा अबे तू बीच में क्यों आ रहा है। सामने गुरु तांत्रिक, सामने हम शक्ल बॉडी बिल्डर तांत्रिक भागा भागा आया, गुरु तांत्रिक को उठाया, ऐसे रेसलिंग की तरह ऐसे पटैक नीचे मारा। गुरु तांत्रिक नीचे गिरे जैसे अधमरों की तरह ऐसे पड़े हुए। फिर वो कहने लगा भी तुझे बताता हूं, ऐसे अपनी कोहनी उठा के छाती पे मारी। गुरु तांत्रिक करे बचाओ बचाओ बचाओ। बब्बन दूर से कह रहा ये आपकी मदद करने नहीं देगा। गुरुजी सोचिए सोचिए, एक शक्तिशाली ताकतवर जिसका शरीर तगड़ा हो उससे कैसे मुकाबला करते हैं। पहचानिए अपने अंदर की ताकत को, पहचानिए आप गुरु तांत्रिक हैं, महान गुरु तांत्रिक। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। गुरु तांत्रिक ने छलांग लगाई, खड़े हो गए। सामने बॉडी बिल्डर तांत्रिक। गुरु तांत्रिक ऐसे चलते चलते दीवार के साथ सट कर कहने लगे मैं कुछ सोच रहा हूं। सामने से वो बॉडी बिल्डर तांत्रिक था ना जो गुरु तांत्रिक, वो कहने लगा मेरे शरीर को देखकर ना हर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अभी बताता हूं। गुरु तांत्रिक दीवार से सटे हुए आजा आजा ऐसे मंत्र पढ़ रहे, असल में मंत्र पढ़ नहीं रहे थे, गाना गुनगुना रहे थे। जैसे ही वो आया ऐसे कंधा आगे किया, सर आगे किया, गुरु तांत्रिक एक तरफ, उसने सर मारा, कंधा मारा, टूटे हुए हिस्से के आर पार सर फंस गया। फिर बब्बन तांत्रिक एक तरफ खड़ा था, गुरु तांत्रिक छलांग लगाकर पीछे गए, उसके सर पर ऐसे मंत्र पड़े, उसे बेहोश कर दिया। काला जादू उसके शरीर से निकल चुका था। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आया कहने लगा अरे महाजन आपका चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। गुरु तांत्रिक कहने लगे वो तुम्हारे ऊपर काला जादू करके तुम्हें यहां लेकर आया है। देखा उसने प्रचंड तांत्रिक की तरफ। प्रचंड तांत्रिक ना दिन दिन्ना करना चाहते थे। गुरु तांत्रिक ने पहले ही दिन्ना करके उसके कान में जादू भर दिया, अब वो किसी के वश में नहीं होता। प्रचंड तांत्रिक के पास जाकर कहने लगा महोदय आप इस तरह मुझे काबू में क्यों करना चाहते हैं। भले ही शरीर तगड़ा है मेरा, लेकिन मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। प्रचंड तांत्रिक कहने लगे तो तुम मुझे मारोगे नहीं। उसने कहा वाह आप मारने की बात करते हैं, मैं तो किसी चींटी को भी नहीं मारता। प्रचंड तांत्रिक ने ऐसे ना दिन्ना एक चमाट मारी, वो नीचे गिर गया। तब गुरु तांत्रिक कहने लगे अपने अंदर गुस्सा भरो। वो नीचे बैठकर रोने लगा बच्चों की तरह, वैं मारा मुझे, मारा, इतना तगड़ा शरीर है लोग डरते नहीं, इसीलिए बनाया है लोग डरें, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। रोने लगा, रोता रहा। वहां से वापस दरवाजे की तरफ भाग गया। दरवाजे के अंदर प्रचंड तांत्रिक कैसे देख रहा, गुरु तांत्रिक कैसे देख रहे, बब्बन तांत्रिक कैसे देख रहा, चल क्या रहा है। फिर उसने कहा अभी रुको, हमारा सबसे शक्तिशाली स्वरूप गुरु तांत्रिक क्या आपने देखा है, हम में से एक शक्तिशाली भी है जिसका दिमाग एक वैज्ञानिक से भी ज्यादा तेज है। उसने बड़ी बड़ी मशीनें तक बनाई हैं। तब उसने ना दिन एक पीछे वाला जो दरवाजा था, अब तीसरा दरवाजा खोल दिया। 3 ही दरवाजे बनाए थे, बनाने और जाता था, लेकिन तीसरे दरवाजे के खुलते ही ऐसे कोई आया, उसने ना दिन किया, उसकी आंखें नीली हो गई होंगी। ऐसे उड़ता हुआ आया, ऐसे पैर रखे, हाथ ऐसे, असल में उसने लोहे का सूट पहना हुआ था, आयरन मैन जैसा, उड़ सकता था, वैज्ञानिक। उसका नाम था गुरु स्टार्क। गुरु तांत्रिक कैसे देख रहे,
वो कहने लगा, अब तुम सब मरने वाले हो। उसने ऐसे किया, यहां से आग निकल रही थी, यहां से रोशनी निकल रही थी। वो एक ताकतवर लोहा मानव था, ऐसा वैज्ञानिक जिसने लोहे का कवच बनाया हुआ था। प्रचंड तांत्रिक ने तब कहा, मेरी बात मानो और दोनों को मौत के घाट उतार दो। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूं, सभ्य तरीके से लड़ेंगे। वो सामने आया और कहने लगा, जिस भी तरीके से तुम लड़ना चाहते हो, मैं सामने वाले के तरीके को अपनाता हूं और उसके बाद युद्ध करता हूं। बताओ कैसा युद्ध करना है? मल युद्ध करना है, ताकत से लड़ना है, शक्तियों से लड़ना है, किस तरह से लड़ना है? मैं वैज्ञानिक हूं, हर तरीके जानता हूं। तब उसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। गुरु तांत्रिक ने हाथ जोड़े, उसने हाथ जोड़े। गुरु तांत्रिक ने छलांग लगाई, एक बटन दबा दिया। यहां पर बटन लगे हुए थे, ऐसे किया उसने, यहां से आग निकल रही थी, दोनों आग निकली, धड़ाम, पूरा कवच फट गया उसका, एक तरफ गिरा हुआ है ऐसे। बाद में प्रचंड तांत्रिक ने कहा था, एक ही मौका मिलेगा। नीचे से वो बोला, मैं मरना नहीं चाहता। पीछे की तरफ भागा, आंखें नीली थी लेकिन भाग गया दरवाजे से पीछे। बब्बन तांत्रिक ने जो गोले पकड़े थे ना, ऐसे गोले फेंके, तीनों दरवाजे तोड़ दिए। प्रचंड तांत्रिक गुस्से में, कितने दरवाजे तोड़ोगे? मैं दरवाजे बनाता जाऊंगा और बनाऊंगा, ढेर सारे, ब्रह्मांड में खत्म करूंगा। बब्बन तांत्रिक ने कहा, ऐसे कैसे? ब्रह्मांडों को खत्म करने के लिए हमारा सामना करना होगा और हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बब्बन तांत्रिक जानता था प्रचंड तांत्रिक की ताकत। गुरु तांत्रिक कहने लगे, रुको, मैं इसका सामना करूंगा। गुरु तांत्रिक आगे गए, गुरु तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे, सामने से वो नाच रहा, ना दिन दिन्ना दिन्ना। उसने गुरु तांत्रिक के पेट में से मुक्का मारा, हाथ नजर नहीं आया, जैसे हवा का मुक्का बना, ऐसे ऐसे आया पेट में। गुरु तांत्रिक पीछे, गुरु तांत्रिक कह रहे, मेरी अंतड़ियां फट गई, बब्बन मुकाबला करो। बब्बन कह रहा, करिए फिर, हम शक्ल है आपका, आपको लग रहा है वो साधारण इंसान है, प्रचंड तांत्रिक है। गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं मंत्र पढ़ तो लेता, पढ़ने नहीं दिया उसने, मुक्का मारा हवा में। फिर उसने फिर से किया, ना दिन दिन ना, ऐसे लहराती हुई हवाएं आ रही थी। गुरु तांत्रिक ऐसे बचे, छलांग लगाकर वो हवाएं ऐसे गई, पीछे वाले पेड़ ना बीच से काट दिए, दोनों तरफ गिरे हुए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ये तो बड़ा खतरनाक है, कैसी कैसी शक्तियां छोड़ता है। सामने बब्बन तांत्रिक खड़ा हो गया, कहने लगा, जैसी भी शक्तियां हो, देखो मैं कैसे मुकाबला करता हूं। बब्बन सामने, प्रचंड तांत्रिक सामने। प्रचंड तांत्रिक ने दिगड़ दिन्ना, उसने दिगड़ दिन्ना करके मारा, नजर कुछ नहीं आया। बब्बन की छाती पर मुक्के पड़े, ऐसे बब्बन उड़ता हुआ पीछे दीवार पर। जैसे ही गिरा, कहने लगा, अरे जोरदार मारा है, शुरू तो करने दे। प्रचंड तांत्रिक ने कहा, बस अब तुम्हें मार डालूंगा, मौका नहीं दूंगा। वह दिगड़ दिन्ना ऐसे करना चाहता था, उसे समझ में आया ही नहीं। बब्बन तांत्रिक बड़ा कमीना था। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक को इशारा कर दिया था कि आप एक तरफ गिरना, घूम कर जाना, मैं ऐसे फंसाऊंगा। गुरु तांत्रिक पीछे थे। जब तक प्रचंड तांत्रिक पीछे देख पाता, गोला आया प्रचंड तांत्रिक के मुंह पर। गोला ऐसे देखा था उसने, ऐसे गोला पड़ा, धमाका हुआ, उड़ता हुआ दीवार पर टकराया, नीचे गिरा, उठकर कहने लगा, ओ कमीनों, छिप छिप कर मारते हो, अभी बताता हूं। दिगड़ दिन्ना, इधर दिगड़ दिन्ना किया, इधर से उड़ता गोला, ठा। दिगड़ दिन्ना पूरा भी नहीं हुआ था, गोले से उड़ता हुआ पीछे, एक तरफ खून बह रहा, इधर से जख्म बहुत ज्यादा। फिर ना दिन दिन्ना, ऐसे बाजू लटक गई उसकी, एक हाथ से कर रहा, ना दिन दिन्ना। इतने में वो ना दिन दिन्ना कर पाता, बब्बन तांत्रिक छलांग लगा कर आया, गोला पकड़ाया हाथ में और छाती पर मारकर कहने लगा, दिनक दिनक दिन दिन्ना। ऐसे मारा, धमाका हुआ, उड़ता हुआ पीछे, सिसक रहा था नीचे, सिसक। फिर कहने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बब्बन ने कहा, हम किसी के साथ बेरहमी नहीं दिखाते, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो कहने लगा, धन्यवाद, तुम जैसा योद्धा मैंने कभी नहीं देखा। बब्बन कहने लगा, झूठ बोला, झूठ बोला। गोला मारा मुंह पे, आग इतनी ज्यादा लगी कि चेहरा जल गया, तड़प रहा था वो, लेकिन घिसट घिसट कर पीछे की तरफ आया। अब उसने एक दरवाजा जमीन के नीचे बनाया था, जिसके ऊपर नाच रहा था। ये उसका वो समानांतर ब्रह्मांड था जहां से वो आया था। उस दरवाजे के पास दरवाजे को खोलने लगा। गुरु तांत्रिक ने पकड़ा और कहने लगे, इसे जाने मत देना, ये दोबारा बदला ले सकता है। बब्बन तांत्रिक ने कहा था, इसे जाने दीजिए, देखते हैं दोबारा कब आता है, जब ये आएगा हम तैयार रहेंगे।
तभी पीछे मुड़कर उसने देखा था और कहा था, मैं बदला लेने के लिए वापस आऊंगा, तुम जिंदा छोड़ रहे हो। बब्बन ने कहा, जिंदा नहीं छोड़ा, बेवकूफ़ बनाया। टांग पकड़ी, ऐसे गोला मुंह में डाल दिया और कहने लगा, दिगड़ दिन्ना। धमाका हुआ, जबड़ा नीचे की तरफ लटक गया। वो कहना चाहता था, कमीने झूठ क्यों बोलता है। बब्बन ने झूठ नहीं बोला था। तब वो कहने लगा, मैं मौत को कबूल करता हूँ। दरवाज़ा खुला था उसके सामने, अंदर जाने की उसने कोशिश नहीं की। वो कहने लगा, मैं मौत को कबूल करता हूँ, मुझे एक खास तरीके से मारना, एक बार मुझे इज्जत दो, मेरे पैरों को आग लगाना। गुरु तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगे और कहने लगे, बब्बन ये मंत्र पढ़ो और इसके पैरों को आग लगाओ। ये जानता है पैरों को आग लगेगी, इसके पूरे शरीर को आग लग जाएगी। ऐसे मंत्र पढ़े जैसे नीचे झुके। वो कहने लगा, झूठ, मैंने भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। छलांग लगाई उसने पीछे, दरवाजे को ऐसे धक्के से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद हुआ, वो समानांतर ब्रह्मांड में वापस चला गया। आखिरी बार ये शब्द कहा था उसने, छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। दरवाज़ा बंद है। बब्बन गया, छलांग लगाई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मिट्टी थी पीछे। दरवाज़ा बंद हो चुका था। समानांतर ब्रह्मांडों के द्वार बंद हो चुके थे। भले ही प्रचंड तांत्रिक जिंदा बच गया था। कह रहा था, मैं वापस आऊंगा, लेकिन कैसे? क्या इस ब्रह्मांड का रास्ता वो बना पाएगा या नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन जिंदा बच गया था वो। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक इस तरह से बच पाए थे। फिर वो वापस आए, दोबारा मिले उस बाबा से। बाबा पहले से जानते थे वहाँ पर क्या क्या हुआ और कहने लगे, बब्बन और गुरुजी, कमाल कर दिया आपने, युद्ध में स्वयं देख पाया इन आँखों से। बब्बन ने कहा, कौन सी आँखों से, सफ़ेद वाली या काली वाली? आपको नज़र आता है? क्या नज़र आता है? आपने तो गोले से हमें उड़ा दिया था। तभी बाबा कहने लगे, आओ तुम्हें आशीर्वाद दूँ। बब्बन ने कहा, नहीं, ज्ञान मिल गया हमें, ज्ञान। तब बाबा ने कहा था, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे ब्रह्मांडों की गलतियां अब ठीक हुई हैं। अभी अग्नि बीज के वो काम जो और ज़्यादा खौफनाक हो गए हैं, एक ऐसी छलावन जो रूप बदल सकती है। छलावे का मुकाबला कर चुके हो, अब छलावन का करना होगा जो उससे ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक होती है। एक जंगली इलाके में वो है, लोगों को ना सिर्फ परेशान कर रही है, मार भी रही है। आर्मी वाला, पुलिस वाला, तांत्रिक, जादूगर, हर किसी को मार चुकी है, इतनी खतरनाक है, उसे रोकना होगा। और वही रास्ते पर अग्नि बीज के प्रमाण मिल सकते हैं। अग्नि बीज करीब ही है, लोगों ने ये बात बताई है। तो क्या तैयार हो बब्बन तांत्रिक? तैयार हो गुरुजी? दोनों ऐसे कर रहे थे, जबान से था हाँ हम तैयार हैं, दोनों यानी कि तैयार थे। इस तरह बब्बन तांत्रिक का मुकाबला होगा एक छलावन से। क्या छलावन छलावा ही होती है या छलावन के पास और अलग ताकतें होती हैं? कैसी होगी ये छलावन? अग्नि बीज से ये बनी है तो ताकत भी अलग हो सकती है। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बड़ा ही खौफनाक और रोमांचक होने वाला है। मेरा यकीन कीजिए, आपको अंदर तक डर लगेगा। तो बने रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।